अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा सेशन है राइट, और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर राइट। और थैंक यू सो मच। आज 20वां रोज़ा है, रमज़ान मुबारक है। रोज़े में कोई भी निकलना इतना आसान नहीं होता राइट, लेकिन आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की कि आप लोग आगे। और वो स्टूडेंट्स जिनकी सीट कंफर्म नहीं हुई उनसे हमेशा की तरह अपॉलोजाइज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा तो आपकी सीट लाजमी कंफर्म करेंगे। अच्छा बेटा, पहले आपका नाम क्या है? एहसन। किस चीज़ के बारे में पूछना है आपने? क्या पूछना है ASF के बारे में? ASF का रिजल्ट जो है वो कम से कम 2 से 3 महीने बाद आएगा। ASF का रिजल्ट अगस्त में आने के चांसेस हैं, और ASF में कोई एग्रीगेट कोई परसेंटेज नहीं लग रही, और सिर्फ उनमें फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी, कोई टेंटेटिव लिस्ट नहीं होगी। जिनका नाम आएगा उन्हें लेटर इशू करेंगे, देन 5 to 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन हो जाएगी। ASF में मैंने जिस तरह बताया था कि धांधली हो रही थी पेपर में, सब चीज़ें पहले बता दी थी, वही सारा कुछ हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ कोई ऐसे चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम नहीं है, और काफ़ी काम ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। इसलिए मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट वाले में अपने स्लिप सेंड करते रहा करो, ठीक है, ताकि कोशिश में करता करो। इस बार तो 23 मार्च में हमारी स्टूडेंट जो ईज़ा थी वो ASF की तरफ से वहाँ शामिल थी, ठीक है, जिसकी वीडियो भी नेट पे अवेलेबल है। तो फेसबुक पे जाकर सर्च करो waqar.waid121, स्लिप सेंड करो। आप ये स्लिप वैसे सेंड कर देना एक बारी दोबारा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट कब आने वाला है? अगस्त में आने वाला है। अभी रिजल्ट के आने की कोई चांस नहीं है, और आपको भर्ती होते होते 8 महीने लग जाएंगे। कितने महीने? 8 महीने। जब तक कोई और नौकरी कर लो ताकि थोड़े पैसे जोड़ लो, ठीक है। ASF के अलावा और तालीम कितनी है आपकी? आगे कुछ पढ़ रहे हो? कब पास किए? कितने साल पहले पास किए? कितने अच्छा, उसमें क्लियर हो गया आपका? कितने परसेंटेज नंबर हैं आपके इंटर में? 50% से कम है या ज़्यादा है? अच्छा, ये बात ज़हन में रखा करो, जिनके नंबर 5 नंबर कम तो है ना ये बात ज़हन में रखा करो कि यहाँ पाकिस्तान में मैंने बड़ी बार बोला है कि गधा घोड़ा बराबर होता है। गधा घोड़ा क्या होता है? तो इस बात को समझो आप लोग। पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान में जिसने कानून बनाए उसने इतने रास्ते बना दिए कि किसी बंदे पे केस हुआ है तो वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो वज़ीर आज़म बन सकता है। समझ आई? तो इस चीज़ को आप समझा करो, इन्हें यूज़ किया करो। अब मैं आपको बफ्री होकर बताऊंगा ग्रेजुएशन किस तरीके से करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। हम उस तरीके से करेंगे। हमारे ग्रेजुएशन में नंबर आएंगे 70%। कितने आएंगे? 70%। एक बच्चे के मैट्रिक में D ग्रेड है। मैट्रिक में क्या है? D ग्रेड। परेशान नहीं होना। इंटर में D ग्रेड आ गया, फिर भी परेशान नहीं होना। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या ले लो? 70% ले लो। आप क्या ले लो? 70% ले लो आप। मैट्रिक और इंटर पे क्या हो जाएगा? पर्दा हो जाएगा। आप उस ग्रेजुएशन की बेस पे CSS कर सकते हो, आप उस ग्रेजुएशन की बेस पे PMS कर सकते हो, उस ग्रेजुएशन की बेस पे आर्मी एयरफोर्स नेवी में अप्लाई कर सकते हो, आप PPSC में FPSC में हर जगह अप्लाई कर सकते हो। पिछली डिग्री में कम नंबर आए, आगे जाके रास्ता तब्दील करो। और जिन लोगों के माइंड में ये बैठा होता है यूनिवर्सिटी मैटर करती है, यूनिवर्सिटी क्या, कोई बोर्ड तक मैटर नहीं करता। लोग सरगोदा बोर्ड, सिंध बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड से जा जाके बच्चे नंबर लेके आते हैं। हाँ जी, फॉर्मेलिटी। डिग्री जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। उस डिग्री पे आप आज तक बता दो कि आप लोगों को कोई भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने ICOM किया हो या उसने ICS किया हो, जब आप जॉब के लिए जाते हो वो आपको ये पूछता है कि यार ये कंप्यूटर चलाना आता है? ओके हाँ जी। लेकिन वो बुक के अंदर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं सिखाते। आपका बुक प्रैक्टिकल जो जितना थ्योरेटिकल वर्क है जो आप लोग पढ़ते हो, वो थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकली आपकी कभी परफॉर्म होती ही नहीं है। आप CA कर लें, CA में जो BRS आपको बताते हैं, BCom में MBA में जो BRS बनाना सिखाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ICOM वाले बच्चों को पता होगा। है कोई ICOM वाला? बैंकिंग वाला जी। वो BRS कभी बैंक वाले वैसे ही बनाते ही नहीं है। यानी आप 11वीं से लेके 16वीं तक जो BRS बना रहे हैं सारी गलत है। सारी क्या है? गलत। अब बताओ, आपको गलत इतना सिखाएंगे, इतना सिखाएंगे, इतना सिखाएंगे कि जब आप नौकरी के लिए जाओगे ना तो नौकरी वाले कहेंगे यार तुम्हें तो कुछ नहीं आता। यार इससे आता है, तुम्हें क्यों आता है? सर जी मैंने 6 महीने बैंक में नौकरी की थी। इसने 6 महीने सीखा, जो गलत था उसे भूल गया और नया सीखा, इसलिए इसे आता है, इसे रख लेंगे। तो इस चीज को ज़हन में रखा करो। एजुकेशन हासिल करो, 3rd ईयर 4th ईयर करो, उसके साथ साथ आप क्या करो? एक्सपीरियंस हासिल करो। एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा तो 2 ईयर की डिग्री भी हो जाएगी, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जॉब को नहीं स्किप करना चाहिए साथ साथ। बाकी ASF का रिजल्ट काफ़ी लेट है, और ASF की इंटरव्यू की वीडियो जब भी आएगी, जब लिस्टें अपलोड हो जाएंगी, लिस्ट में नाम आ जाएगा तो सब चीज़ हो जाएंगी। और ASF के बारे में और क्यों क्वेश्चन है? सिर्फ ASF के बारे में कोई पूछना हो किसी ने?
फिजिकल हो या जुए भी, उस पर आपका रोल नंबर लिखा होता है, वो आपने मुझे व्हाट्सअप कर देनी है। और आप लोग जो मुझे व्हाट्सअप, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, फेसबुक पे जाकर सर्च करें waqar.waheed121, फेसबुक पे जाके फॉलो करें और इनबॉक्स कर दें। और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बाकी क्वेश्चन बनते नहीं है, रिजल्ट ही 3 महीने बाद आना है। देखते हैं चांस सर वकार वहीद दोबारा मुलाकात होगी।